है गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस, आज हुआ है सिस्टम असिस्टेंट का एग्जामिनेशन। सिस्टम असिस्टेंट का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो पेपर आया है, बहुत ही प्यारा पेपर है ना। हल्का नहीं कह सकते, बहुत भारी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हल्के प्रश्न भी है, 20-25 लगेंगे, जैसे ये पेपर मेरे बस में पूरा पूरा है। फिर लगेगा टफ क्वेश्चन, फिर आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। बताऊंगा आपको। इसरो के पेपर का प्रश्न आया है, यूजीसी नेट का प्रश्न आया है, कौन सा है देखते हैं। चलिए। तो पहला था कि व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इज एसोसिएटेड विद मोरेज लॉ। तो वो कहता है कि भाई ट्रांजिस्टर का जो काउंट है आईसी पर, वो हर 2 साल में डबल हो जाता है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट जिसके भी था उसमें बी आंसर है आपका, ठीक है। यानी कि आईसी पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दूसरा पूछा था आपको डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन, उसका आंसर हो जाएगा आपका मॉडेम। तीसरा तीसरा पूछा था आईडीई जो है वो क्या करता है। तो ये क्या करता है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास और डीबगिंग की जो है वो सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तीसरे का बी। ये ए सीरीज है ना, ये पेपर ए सीरीज का। चौथा, मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, तो स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव से, हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि उसे कह सकते हैं कि रैम और हार्ड डिस्क के बीच में कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा सीपीयू के बीच में, रैम के बीच में, तो आपकी जो है वहां पर कैश काम करती है। यहां पर आपका हो जाएगा स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर। चौथा, हेक्साडेसिमल 1A3 419 हो जाएगा। आज की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कहता था कि भाई एक प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए कैरी लुक अहेड एडर ओवर अ रिपल कैरी एडर। फास्टर ऑपरेशंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। रिपल कैरी एडर पर एक कैरी लुक अहेड एडर को यूज करने का लाभ क्या है, तो शीघ्र संचालन। अगर अगर आप लोगों के पास में स्पीड बहुत जरूरी है, तो कौन सा एडर आपके लिए बेस्ट है, कैरी लुक अहेड एडर। केवल आगे देख देख के अपना काम करता जाएगा, ठीक है। 9th प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि किसी भी स्टॉप को, किसी भी प्रोसेस को टू टेम्पररी स्टॉप और टर्मिनेट सर्विस, या जो करंट प्रोसेस चल रही है उसे बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट। CH मोड, इसका मतलब होता है चेंज फाइल परमिशन। इसे मोड कहते हैं। कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो फाइल की परमिशन को जो है वो चेंज करना। डेडलॉक क्या होता है, ए सिचुएशन वेयर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज। मैं देख रहा हूं कि तुम रिलीज करोगे, तुम देख रहे हो कि मैं रिलीज करूंगी, तो दोनों प्रोसेस अटक गई है, वो होता है आपका डेडलॉक, ठीक है। अगला है कि मूव फाइल्स और डायरेक्टरीज इन यूनिक्स और लाइनक्स, MV कमांड होता है आपका। अगला प्रश्न है, अगर आप लोग संख्याओं के क्रमानुसार ऑटोमेटिक नंबर लाने हैं तो हम लोग ऑटो नंबर का यूज करते हैं। 14 है डॉक्यूमेंट रिडेक्ट। ये आंसर क्लियर नहीं मिला मुझे कहीं पर भी, है ना। हालांकि चेंजेस के बारे में काम करता है, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड चेंजेस, ठीक है, मैंने टिक लगाया, चेंजेस के बारे में काम करता है, बट फिर भी देखते हैं इसका ना। वैलिड फंक्शन नहीं है, सब्सट्रैक्शन नहीं होता, जोड़ना होता है, गुणा करना होता है, भाग देना जो है नहीं होता, सब्सट्रैक्शन जो है वहां पर नहीं होता, ठीक है। काउंट ए और सम तीनों होते हैं। ये कहता है कि मेलिंग में मर्ज ईमेल्स, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट, ऑल ऑफ द अबव, कौन कौन से होते हैं, तो सारे ही होते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ जोड़ता है, ताकि आप लोग डेटा सोर्स में 50 लोग हैं तो वो मैसेज 50 लोगों को भेज सकते हो, ठीक है। 18वां में ये टेबल दे रखी है आपको, इसमें पूछा था कि सिग्नल रेट और डेटा रेट में क्या है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 4 इंटू सिग्नल रेट। इसमें क्या है आप लोगों का, इसमें टोटल अगर आप लोग देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसके वेरिएशन है, ठीक है। और इसमें लेवल भी 4 है, 1 लेवल, 2 लेवल, फिर 3 लेवल, फिर 4 लेवल। ये सेम प्रश्न, ये सेम फोटो के साथ प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोगों का है 4 इंटू सिग्नल रेट। अगला बहुत बड़ा प्रश्न है, हैमिंग और सेम टू सेम प्रश्न है, यूजीसी नेट जुलाई 2018 का सेम प्रश्न। आंसर बना इसका सी, यानी कि S+1 और 2S+1, सेम प्रश्न यूजीसी नेट 2018 जुलाई में आया था और सीधा हाईकोर्ट वालों ने उठा लिया, कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर। आंसर है इसका सी, यानी कि S+1 और 2S+1 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो देखो डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो है फ्रेम बेसिस पे होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में पूरे मैसेज के ऊपर होता है। ये सही है, ठीक है, बी ऑप्शन 20वें का। 21वां, ये देखो ये पूरी टेबल दे रखी है और ये सेम प्रश्न है ना आप लोगों को, ये सेम प्रश्न आप लोगों को सेम टू सेम प्रश्न यूजीसी नेट के अंदर मिला, और इसका आंसर है नो अटैक पॉसिबल। ठीक है, कोई भी अटैक पॉसिबल नहीं। अब ये हाई कोर्ट इसका आंसर क्या माने वो अलग बात है, बाकी उस पेपर में तो नो अटैक पॉसिबल है। अगला है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑनलाइन मैसेजिंग में करना हो तो यूजर को ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, जैसा आजकल 2 लेवल ऑथेंटिकेशन होता है व्हाट्सएप में। नंबर से लॉगिन कर लो, फिर आपका एक कोड भी है 875241541567 वॉटेवर, जो भी आप लोग कोड लगाओ है ना। जैसे व्हाट्सएप खोला, मोबाइल नंबर से लॉगिन, फिर 2 स्टेप फैक्टर आता है। जैसे मोबाइल पे आप लोग यूट्यूब लॉगिन करते हैं या जीमेल लॉगिन करते हैं, तो एक आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है कि वहाँ से 2 फैक्टर लॉगिन करो, तो यूज़र को ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है ना। एसएसएल क्या करता है, एसएसएल का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एंश्योर सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन सेफगार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये है आपका जावास्क्रिप्ट में वेयर, लेट और कॉन्स्ट। तो देखो VAR जो है वो फंक्शन स्कोप है इसका, लेट जो है उसका ब्लॉक स्कोप है, और कांस्टेंट जो है वो स्थायी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। ठीक है, वेरिएबल आपका फंक्शन स्कोप पे काम करता है, लेट आपका ब्लॉक स्कोप पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगला ये रहा। एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है HTML में, तो क्या करोगे, सीधा सीधा OL उसका टैग है, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि 1 2 3 4 हम लोग जैसे भी इसे बनाना चाहें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट वाले में A ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, चलो एक प्रोग्राम दिया था C लैंग्वेज में, आउटपुट पूछा था ये वाला था, जिसमें IN की वैल्यू उसने बोला था कि 5 लेनी है, फिर सम बराबर 0 है, फिर लूप चलाया था और फाइनल पूछा था कि सम की वैल्यू क्या होगी। आउटपुट आपका उसमें आएगा 4। ठीक है, इसमें आएगा 4। अगेन एक C का प्रोग्राम है और पूछा था कि इसके अंदर सही क्या है, तो सही है कि फाइल नेम .txt अगर अवेलेबल है तो उसे ओपन करेगा रीडिंग मोड में, है ना। रीडिंग मोड में, R का मतलब होता है रीड मोड में जो है फाइल को ओपन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइल नेम पूर्व में अस्तित्व में है और इसे टेक्स्ट मोड में पढ़ने के लिए रीडिंग मोड में, केवल R मोड में ओपन करेगा। ठीक है, एक और प्रोग्राम जावा में है, यह आपका इवनिंग डे टाइम में पूछा था, तो ये कंडीशन गलत है, तो ये सही नहीं, ये होगा, इसलिए डे टाइम आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका अगेन जावा का प्रोग्राम, वही एक लूप चला है, जनरल बहुत बेसिक प्रश्न है ये, 10 इसका आंसर होगा। 0 से 4 तक चलाएगा, सम बराबर सम प्लस आई, और आई की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ती जाएगी, 10 इसका आउटपुट आ जाएगा। ये देखो एक CPU कंपोनेंट की पहचान करें जो CPU द्वारा बार बार में उपयोग में लिए जाने वाले डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है, उसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला पहला प्रोसेस बायोस। ठीक है, फिर है 2 स्टेटमेंट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंसर्ट, मॉडिफाई और एनहांस। एडिट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स और माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स है, तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। 32वां प्रश्न। 33, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है कंप्यूटर से सीधी कैसे जुड़ती है। बहुत सारे लोगों ने USB लिया है। कंप्यूटर में 3 कनेक्शन होते हैं हार्ड डिस्क के लिए, एक साटा, एक पाटा, एक SCSI। यहां पर था SCSI, तो SCSI सही है। USB कब होता है, जब सीधा सीधा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD हमेशा साटा, पाटा, SCSI में ही जुड़ेगी। ठीक है, आज की छोटा A 97 से स्टार्ट होता है, बड़ा A 65 से स्टार्ट होता है। ये भी प्रश्न अच्छा था। 147 डेसिमल में था, हेक्साडेसिमल में उसका 93 आएगा। डेसिमल पूछा 1011, बाइनरी का डेसिमल 11 आएगा। ठीक है, अब यूजर मल्टीपल काम करता है, म्यूजिक सुनता है, ये काम करता है, टाइपिंग करता है, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है कि लाइनक्स के बारे में गलत क्या है, तो लाइनक्स फ्री और ओपन सोर्स है। ठीक है, पाथ सेपरेटर लाइनक्स में फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है और हाईली सिक्योर है। गलत क्या है, लाइनक्स में माइक्रो कर्नल यूज होता है, नहीं, लाइनक्स में मोनोलिथिक कर्नल यूज होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, EXT का मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, अंडू कंट्रोल प्लस Z करता है।
ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है वो सेंसफुल बताता है, MOD फंक्शन बताता है। ये बोलता है अगला फंक्शन कि MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल का क्या मतलब है, तो ये क्या करता है, संदर्भित करना जो रेफरेंस या जो सेल का एड्रेस जो कभी चेंज ही नहीं होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वहां पर हम लोग एब्सोल्यूट, आपको पता है डॉलर लगा देते हैं, है ना। अगला है कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, डेटा एंटर करने के लिए एक्सेस में टेबल बनाते हैं हम लोग। अगला है कि अगर आप लोग डेटा को समराइज करना चाहते हैं या डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो किसका यूज करोगे, डेटा शीट व्यू। सारा डेटा जो है आपको लोगों को कंटेंट डेटा टेबल के रूप में आप लोगों को डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ऑफिस और घर के लिए लेन यूज होता है। असिंक्रोनस के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट यूज में ली जाती है कम्युनिकेशन के लिए। हाइपरलिंक के लिए ए यानी एंकर टैग यूज में लिया जाता है। स्टाइलिंग वेब पेजेस के लिए CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज में लेते हैं। IoT स्मार्ट थर्मोस्टेट जो है वो IoT आप लोगों की डिवाइस है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइस है। हेड क्या करता है, मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा अबाउट डेटा इंफॉर्मेशन बताता है HTML में, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में 8 होते हैं, ठीक है। पॉइंटर टू एन इंटीजर का पॉइंटर, तो इंटीजर स्टार फिर PTR, तो पॉइंटर टू इंटीजर बनाना था तो हमने ऐसे यूज किया है, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर, C++। अब देखो यहां पर मेलोक ऑप्शन, चालाकी, बहुत सारों ने मेलोक ठोक दिया लेकिन वो C में होता है, मेलोक, कैलोक, रीअलोक, फ्री, और C++ में न्यू और डिलीट होता है। तो अगर आपको मेमोरी अलोकेट करनी है तो न्यू का यूज करना पड़ेगा, डिलीट का यूज नहीं करना है ना। अगला है एरे साइज ऑप्शनल इन C लैंग्वेज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, एक्सटर्न का यूज किया जाता है। अगला है डिफॉल्ट मैकेनिज्म जो है कॉल बाय वैल्यू होती है। पहला कंप्यूटर IC चिप्स के साथ में IBM 360 था, 61 के आसपास 71 के आसपास मिनी कंप्यूटर थे 360 और 370, और इन्हीं की वजह से मार्केट बूम हो गया था। IBM ब्लू चिप जिसकी बात करते हैं वो यहीं से बनी थी। कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस को जोड़ने के लिए वायर्स यूज में लिए जाते हैं, और वायर्स को हम लोग बस कहते हैं, एड्रेस बस, सिस्टम्स बस, कंट्रोल बस, तो बस यूज हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग भी है। डॉस सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, विंडोज हो जाएगा सही, ठीक है। रीनेम, MV यानी कि मूव करना या रीनेम करना, दोनों के लिए हम लोग यूज में लेते हैं ना लाइनक्स में। अगला है कि लाइनक्स में एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा शेयर्ड रिसोर्स को मॉडिफाई होने से रोकने के लिए स्पिन लॉक किया जाता है ना, स्पिन लॉक किया जाता है। लाइनक्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, ठीक है। किसी टेबल में, एक्सेल में आप लोग रो को कॉलम बनाना चाहते हैं, कॉलम को रो बनाना चाहते हैं, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं ना। अगला राउंड 1235.47 -2 यानी कि 0, 1 और 2, 2 को राउंड करना, आगे 3 है तो सब 0 हो जाएगा, 1200 आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। पहला सक्सेसफुल पैकेट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 1971 में अलोहा, 69 था तो अर्पानेट था, लेकिन यहां पर अलोहा था 71 में। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द फाइबर बताता है, यानी कि फाइबर की प्रकाश ग्रहण क्षमता जो है वो हमें पता चलती है कहां से, न्यूमेरिकल अपर्चर से, ठीक है। IP एड्रेस में 4 भाग होते हैं जो डॉट से डिवाइड किए जाते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस जो 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट है तो वो मल्टीप्लेक्सर कहलाता है, ठीक है। आगे लैंग्वेज, वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज HTML होती है, ठीक है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फिर है भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना हो तो किसका यूज करोगे, तो एंकर टैग यूज करेंगे हम लोग सीधा सीधा हाइपरलिंक बनाने के लिए, तो ए यूज होता है। लिंक है लेकिन लिंक टैग नहीं है, एंकर टैग यूज होता है, ठीक है। स्नैपडील क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C है। बग क्या होता है, बग सिंटेक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर होती है। बग प्रोग्राम को चलाते समय आती है इसलिए लॉजिकल एरर है ना। चलो लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट क्या करता है, अब देखो ये वाला प्रश्न जो है वो इसरो के 2008 के साइंटिस्ट वाले पेपर में आया, वहां पर डी ऑप्शन था प्रोग्राम इन विच अकर्स, हाईकोर्ट वालों ने प्रोग्राम को हटा के नन ऑफ दीज टेक दिया, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। समझ में आया,
हाँ, वैसे अगर जनरली यूज करें तो ब्लॉक होना चाहिए, बट क्वेश्चंस के पैटर्न के अनुसार नन ऑफ दीज हो सकता है। हाँ, अगला फ्रेगमेंट पूछा, आउटपुट ये बी प्लस 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 बी, इसमें 4 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 1 से 4 बाइट कैरेक्टर्स के लिए यूनिकोड UTF 8 यूज में लिया जाता है। ये बोल रहा कि देखिएगा, एक कैरी लुक अहेड एडर में जनरेट एवं प्रोपेगेट संकेतों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कैरी इन सिग्नल्स को जनरेट करना। हाउ कैन यू नेविगेट एक लेवल अप CD डॉट डॉट, ये मैंने अलग से वीडियो में भी बताया था, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट 2 स्टेप अप और CD डॉट डॉट सिंगल स्टेप अप, तो CD डॉट डॉट यूज हो जाएगा। 2 IP एड्रेस है, इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रकार से परिभाषित करो इनके सबनेट मास्क को कि दोनों IP एड्रेस सेम नेटवर्क में और समान ID भी हो। तो ये 55 55 55 55 है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको पूरा टिक नहीं किया है ना, तो फिर भी मेरे हिसाब से ये हो सकता है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेलिंग का मतलब ये हो गया, जैसे अमेजन पे आपने मोबाइल खरीदा और मोबाइल खरीदने के बाद में आप लोगों को नीचे एडवर्टीज में बताते हैं कवर ले लो, हेडफोन ले लो, इसका ये कांच ले लो, हैं, इसका ये पैटर्न ले लो, ये क्रॉस सेलिंग है। आपने अमेजन पर जाकर के माना कि एक बैग खरीद लिया, फिर आएगा बैग का प्रोटेक्टर ले लो, बैग में ये ले लो, बैग में वो ले लो। एक चीज खरीदने के बाद में जो 50 चीजें बताई जाती है वो क्रॉस सेलिंग है ना। चलो भाई, इंग्लिश का प्रश्न है, वाई आर यू डैश द मिल्क, स्मेलिंग मिल्क। अगला प्रश्न है, मशीन्स आर मेड बाय मैन, तो मेड मेक्स मशीन्स। अगला है, डायरेक्ट फॉर्म, ही सेड दैट ही हैड फाउंड अ फ्लैट, आई हैव फाउंड अ फ्लैट, ही सेड। अगला है, इंटरोगेटिव, नो वन कैन टॉलरेट दिस, कैन एनीवन टॉलरेट दिस। अगला है, सम ऑफ दीज बुक्स, फिर है माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक, फिर गिगैंटिक बहुत बड़ा, कोलोजल बहुत बड़ा। अगला है, वन हु नेवर ड्रिंक्स, टी टोटलर कहते हैं, कभी दारू नहीं पीता है। अगला है, जिसमें इन प्रीफिक्स नहीं है, वो है इनर्ट, ये खुद में एक पूरा शब्द है। अगला है, वी वर्कड ऑल नाइट, वो पूरी रात काम करता है। वी नोटिस्ड दैट ही वाज कंप्लीटली, पूर्णतः गायब है, वर्न ऑफ। हाँ, भारत में IPC को हटा करके भारतीय न्याय संहिता 2023 शुरू करने वाले हैं। सूरज के लिए आदित्य L1 है हमारे पास, ठीक है भाई। और ये भाई 26 जनवरी को कौन से फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, बहुत चर्चा में थे, इमैनुअल मैक्रो। फिर है भाई, इजराइल पर हमला किसने किया? हमास ने। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में ओडिशा में एक्सीडेंट हुआ था कौन सी ट्रेन का? तो कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ था। ठीक है, ये देखो बोर्ड अब नाटक कर रहा, 95 तक पहुंच गया बेटा, क्या कर रहा है? 95 क्वेश्चन करके चल जा भाई, चल जा, चाले का नहीं रहे। अब आगे के सवाल है वो 5 बचे और मैं आपको पेपर पे ही बता देता हूँ ये कब खुलेगा। देखो, ये जो पेपर था 96 सवाल है, डिविजनल हेड, संभागीय मुख्यालय नहीं है, अलवर नहीं है। कितने जिले थे 1 जनवरी 2024 को? 50। राणा प्रताप सागर लेक कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। मगरा भेड़ होती है। और एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न सिस्टम असिस्टेंट में थे, बहुत प्यारा अच्छा लेवल का प्रश्न था। 70 से 80 कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।